अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा 10th क्लास का मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में बोल रहे हैं तो तज्ज़ीह की मदद से हमने हल करना है। फैक्टराइजेशन का मेथड आपने जो है 9th क्लास में किया हुआ है पहले एक दफ़ा, फिर हम एक दफ़ा जो है ना इसको 10th में भी करेंगे, क्योंकि हमने पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, तो उनमें से जो है ना एक मेथड फैक्टराइजेशन भी है, तो हम वो करते हैं। पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल है 0। तो जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सबसे पहले देखना है आपने वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है कि नहीं। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही से ही अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल है 0, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल है 0। तो ये हमारे पास पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स के वाली टर्म पहले है, बाद में एक्स वाली और बाद में कांस्टेंट। तो अब जो है हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो है ना, अब ये आपने रफ वर्क में करना है, इससे आपको जो है ना ईजीनेस हो जाएगी इसको करने में। आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल है 0। आपने सबसे पहले देखना क्या है कि आपके पास जो कांस्टेंट नंबर कौन सा है और एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ आपका कोफिशिएंट कौन सा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है वो है -20, और जो एक्स के स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे कांस्टेंट 20 है, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वो 20 आ जाएगा। अब हमने जो आंसर आया है उसको देखना वो किस किस टेबल पे जाता है। 20 जो है 1 के टेबल पे। अब ये आप बारी बारी भी कर सकते हैं, मैंने जो है वो इजी तरीके से किया है कि जो है ना बच्चों को बार बार ना करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल 21 के टेबल पे जाता है तो 1 20 ज़ा 20, फिर 2 के टेबल पे जाता है तो 2 10 ज़ा 20, फिर 4 5 ज़ा 20। ठीक है, इसके बाद 5 के टेबल पे जाएगा तो 5 4 ज़ा 20, यानी ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जब 20 के टेबल पे जाएगा तो 1 पे जाएगा, जब 1 के टेबल पे जाएगा तो 20 पे जाएगा। 2 10 ज़ा 20 एंड 10 2 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा। तो ये आपके पास पेयर्स आ गए। अब आपने इन पेयर्स में देखना है कि आपको करना क्या। आपको ये दरमियान वाली रकम जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा। आपने यहाँ पे हमें जो है ना ये जो 1 है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में तकसीम करना है इसको, यानी ये तो टोटल अब हमारे पास 3 टर्म्स है, इसको 4 बनानी है। हमारे पास पहली जो थी वो थी 20 और 1, तो 20 को 1 में ऐड एक दफ़ा ऐड करना है और दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना है। 20 जमा 1 किया तो 21 आया, 1 नहीं आता। 20 में से 1 गया तो 19 आया, यानी एक दफ़ा प्लस करना है, उसी रकम को एक दफ़ा माइनस करना है। फिर 2 और 10 है हमारे पास। 10 में 2 ऐड किया तो 12, 10 में से 2 ऐड किया तो 8, अभी भी 1 नहीं आया। 5 में 4 किया ऐड तो 9, 5 में से 4 गया तो 1, यानी हमें 1 नहीं चाहिए था, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। 5 माइनस 4 इज़ इक्वल है 1, यानी 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि हमें कौन सा चाहिए, माइनस का 1। तो माइनस की वजह से आपको पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, इस टर्म को सारी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये 5 है, -5 हो गया, -4 है +4 हो गया, और 1 है तो -1 हो गया। यानी अब हमारे पास फैक्टर जो आ गए हैं वो है -5 एंड +4। इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये जो -1 था ये इसको हमने लिख दिया -5x एंड +4x। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे लिख दिया -5x +4x -20 इज़ इक्वल है 0। उसके बाद हमने जो है ना इसको मज़ीद डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स लिख लिया, 2 दफ़ा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स स्क्वायर बनेगा। 5x था तो उसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 4x है तो उसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एंड 20 है तो 5 4 ज़ा 20। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या, आपने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है, उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पे x अवेलेबल है, इसमें इसमें भी x है, तो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x, और यहाँ से जब x कॉमन चला गया तो बाकी यहाँ पे x रह गया, माइनस यहाँ से x कॉमन चला गया तो 5 रह गया, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट 2 टर्म्स में अगर देखा जाए तो 4 कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, मैंने +4 कॉमन ले लिया।
तो यहाँ पे बाकी रह गया x माइनस 5 इज़ इक्वल है 0। जब आप फैक्टराइजेशन करो तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम हो। अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन में कोई मिस्टेक है। तो यहाँ से आपने जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएगी तो उसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है और जो बाहर नंबर पड़े होंगे उनको एक ब्रैकेट में लिख लेना है। x प्लस 4 इज़ इक्वल है 0। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों टर्म इक्वल है 0 के, तो x माइनस 5 इज़ इक्वल है 0 रख लिया और x प्लस 4 इज़ इक्वल है 0 कर दिया। अब इनको सॉल्व कर दिया। x माइनस 5 इज़ इक्वल है 0, तो ये वाला -5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह x प्लस 4 है, इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके ये 4 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 0 माइनस 4, 0 में कोई भी चीज़ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वही आ जाती है। तो x का आंसर आ गया -4। इस तरह हमारे पास ये दो x के आंसर आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन सेट आ गया 5 4। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी आपके पास x की पावर होगी उतने ही आंसर होंगे। यहाँ पे x स्क्वायर है तो आपके सॉल्यूशन सेट में 2 आंसर्स आ रहे हैं। इसके बाद पार्ट 2 है, वो है 3y स्क्वायर इज़ इक्वल है y इंटू वाई माइनस 5। तो फिर वही मेथड 3y स्क्वायर, अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब क्वेश्चन आएगा आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 3y स्क्वायर इज़ इक्वल है y इंटू वाई माइनस 5। तो इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो y मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो 3y स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल है y मल्टीप्लाई बाय वाई वाई स्क्वायर, और 5 मल्टीप्लाई बाय वाई 5y आ गया। अब हमने वही काम करना है कि जो सबसे बड़ा होगा उसको जो है इज़्ज़त देनी है। तो यहाँ पे 3y स्क्वायर जो है बड़ा है, तो ये y स्क्वायर छोटा है, इसको इधर लेके आए, इसके साथ वाली टर्म भी इधर आ गई। 3 इक्वल के दूसरी साइड पे 0 आ गया। 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बाकी हमारे पास 3 में से एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ाहिर बात है 1 होगा। 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 5y इज़ इक्वल है 0। अब हमने देखना है इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है y इंट कॉमन आ रहा है दोनों में, तो y कॉमन ले लिया। 2y स्क्वायर था तो एक y चला गया कॉमन में, तो बाकी एक y रह गया, और यहाँ से y कॉमन चला गया तो प्लस 5 इज़ इक्वल है 0 आ गया। अब फिर वही बात कि दोनों जो है वो 0 के इक्वल है और मल्टीप्लाई हैं, तो दोनों को जो है वो 0 के इक्वल रख लेंगे। y माइनस 0, एक हमारा ये आंसर आ गया क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होता। दूसरी टर्म जो ब्रैकेट में थी 2y प्लस 5 इज़ इक्वल है 0 रख लिया। ये 0 5 इधर प्लस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसको हम लिख लेंगे 2y 0 प्लस 5 है तो इधर आके क्या होगा -5। तो 0 में से कोई भी चीज़ ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो वही आ जाती है, तो 2y इज़ इक्वल है -5 आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 के साथ कैंसिल, y इज़ इक्वल है -5/2। तो इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। एक हमारा 0 आया है और एक -5/2, उसको हमने सॉल्यूशन सेट में लिख लिया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, वो हमारे पास है 4 माइनस 32x इज़ इक्वल है 17x स्क्वेयर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फिर वही बात है, हमारे पास होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल है 0, यानी एक साइड पे 0 होना चाहिए, बाकी टर्म्स एक साइड पे होनी चाहिए। तो x स्क्वेयर वाली पहले भी आपको बताया पॉजिटिव रखना है, तो इन सबको इधर ले आएँ, इस साइड पे 0 बचेगा, 17x स्क्वेयर एज इट इज़, ये -32x है, इधर आके +32x हो जाएगा, और ये +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। इक्वल के दोनों साइड पे इक्वल होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस साइड पे है तो हम उसी साइड पे लिख लेते हैं, ये ऐसे भी लिखा जाएगा तो तब भी ठीक है। 17x स्क्वेयर प्लस 32x इज़ इक्वल है -4 इज़ इक्वल है 0 के। अब इसकी हमने फिर फैक्टराइजेशन ही करनी है, तो 17x स्क्वेयर प्लस 32x -4 इज़ इक्वल है 0। अब हमने इन दोनों को, मैंने आपको पहले भी जैसे कहा था कि कांस्टेंट को आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 17 और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4, तो 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर में आया 68। अब 68 के फैक्टर्स बनाए, 68 1 के टेबल पे जाएगा, इसी तरह 2 के टेबल पे जाएगा तो 34, 4 के टेबल पे जाएगा तो 17।
68 में 1 ऐड किया तो 69, 68 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 67, हमें 32 चाहिए। दूसरा पेयर था 34 एंड 2 का, तो 34 में 34 में 2 जमा करेंगे तो 36 आएगा, 34 में से 2 निकालेंगे तो 32 आ जाएगा, हमें 32 ही चाहिए। यानी हमारे पास पेयर के आगे 34 माइनस 2, तो इसको हमने लिख लिया 17x स्क्वायर, जो 32 था 32 था उसको हमने लिख लिया 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल है 0। फिर हमने वही वाला स्टेप किया कि उसको जो है ना अपने कॉमन लेने के लिए, आसानी के लिए जो है आप इसमें से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है बच्चों को समझाने के लिए ये स्टेप किया है। 17x स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, 34 2 के टेबल पे जाता है तो 2 इंटू 17 इंटू एक्स, माइनस 2x है तो 2 इंटू एक्स, माइनस 4 है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल है 0। अब हमने पहली दो टर्म्स में से देखना क्या चीज़ कॉमन आ रही है। एक 17 कॉमन आ रहा है, दूसरा x कॉमन आ रहा है, तो 17x हमने जो है कॉमन ले लिया। जब 17x कॉमन चला गया तो यहाँ पे पहली टर्म में क्या बचा, x, फिर प्लस का साइन और 2 बच गया। नेक्स्ट 2 में से देखना है माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों में मौजूद है, और 2 दोनों में मौजूद है, माइनस 2 कॉमन ले लिया। इधर फर्स्ट टर्म में से x बच गया और सेकंड में से क्योंकि माइनस कॉमन चला गया है, तो अगर आप किसी बंदे में से नेगेटिविटी निकाल देंगे तो अब वो जो है वो एक पॉजिटिव पर्सन बन जाएगा। तो यहाँ से जब हमने माइनस को जो है वो कॉमन ले लिया, निकाल दिया उसमें से, तो अब क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे 2 बच गया। अब भी जैसे कि पहले भी आपको बताया कि दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स सेम है, तो यहाँ पे हमारा सवाल ये ठीक हो रहा है। उसके बाद इन दोनों को ब्रैकेट्स को एक जगह पे लिख लिया और ये जो बाकी बचा था इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल है 0 के। फिर वही काम करना है कि दोनों को 0 के इक्वल रख लेना है, x प्लस 2 इज़ इक्वल है 0 और 17x माइनस 2 इज़ इक्वल है 0। ये प्लस 2 है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 माइनस 2, 0 में से कोई भी चीज़ ऐड हो जाए सब्ट्रैक्ट हो जाए वही आ जाती है, तो x का आंसर आ गया -2। इधर आए 17x माइनस 2 इज़ इक्वल है 0, ये -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा, तो +2 में 0 ऐड हो, कुछ भी ऐड हो 2 में, 0 में कुछ भी ऐड हो वही आ जाता है, तो 2 आ जाएगा। हमें x का आंसर चाहिए ना कि 17x का, तो दोनों साइड्स पे जो है 17 पे डिवाइड कर दिया, ये 17 के साथ कैंसिल, तो 2/17 x का आंसर आ गया। दो हमारे पास आंसर आ गए हैं -2 एंड 2/17, तो इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख लिया। नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है x² माइनस 11x इज़ इक्वल है 152। तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो क्या था कि बार बार लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल है 0, यानी सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए। तो ये 152 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया इज़ इक्वल है 0 के। अब हमने जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में फिर वही बात है कि 152 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो 1 के साथ 152 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 152 ही आ जाएगा। इसको एक इस तरीके से भी की जा सकती है कि आप इसको देखें कि किस किस टेबल पे जाता है। 2 के टेबल पे भेजेंगे तो 2 17 ज़ा 2 7 ज़ा 14 और 1 बाकी बच गया वो कैरी आ गया, तो 2 6 ज़ा 12। फिर 2 के टेबल पे भेजेंगे तो 2 के टेबल पे जाता है, क्योंकि लास्ट पे जो है ना, जब भी आपके लास्ट पे 2 4 6 8 0 नंबर हों तो इसका मतलब है वो कि 2 के डिविजिबल हैं, उसने 2 के टेबल पे जाना ही जाना है। तो यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 के टेबल पे भेज दिया, यहाँ पे 6 था तो 2 के टेबल पे भेज दिया, यहाँ पे 8 है तो फिर 2 के टेबल पे भेज दिया। तो जब तक ये चारों पाँचों नंबर आते हैं 2 4 6 8 0, तो हम इसको 2 के टेबल पे भेज सकते हैं। वही हमने किया है। अब मेरे पास 3 जो है वो 2 आ गए हैं, मैंने इन तीनों 2s को मल्टीप्लाई किया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर आएगा 8। अब मुझे चाहिए 11, 19 में से अगर 8 निकाल दिए जाएँ तो बाकी बचते हैं 11, लेकिन मुझे यहाँ पे -11 चाहिए, तो फिर वही बात कि हमने इसके जो है ना वो सिंबल चेंज कर देने हैं। यहाँ पे +19 है -19 कर दिया, यहाँ पे -8 है प्लस कर दिया, और ये -11 हो गया। तो इसको हमने अब जो है ना दो हिस्सों में फैक्टराइज कर लिया, x² -19x प्लस 8x -152। फिर वही स्टेप के हमने जो है ना इसको
शॉर्ट कर दिया कि x इंटू एक्स कर दिया -19 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स, और 152 को अभी किया है 19 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 152 आएगा। अब इनमें से पहली टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बाकी x आ गया -19, और अगली टू टर्म्स में से 8 कॉमन आ रहा है तो 8 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे x -19 इज़ इक्वल है 0 के। फिर दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको एक दफ़ा लिख लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक दफ़ा लिख लिया, इज़ इक्वल है 0 के। फिर हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया, x -19 इज़ इक्वल है 0 के, ये वाला माइनस है उधर आके प्लस का हो गया। फिर वही बात कि जो मर्ज़ी ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो वही आ जाता है। ये +8 है, इधर आके माइनस का हो गया, तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट आ गए, 8 और 19 और -8। इसी का फिफ्थ पार्ट है x+1 डिवाइडेड बाई x प्लस एक्स ओवर x+1 इज़ इक्वल है 25/12। तो अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, जो मैंने आपको बार बार पहले भी बता चुका हूँ, तो हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, फिर उसके बाद हम इसको जो है मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको जैसे बताया था कि नीचे वाली जो भी टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x+1 और 12। तो मैंने कर दिया पूरी इक्वेशन को 12x इंटू x+1, ये पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई, पहली वाली टर्म के साथ प्लस का साइन, फिर वही उसी रकम के साथ मल्टीप्लाई, और 25/12 और उसी रकम के साथ मल्टीप्लाई। अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, x इस वाले x से कैंसिल हो गया, x+1 इस वाले x+1 से कैंसिल हो गया, 12 इधर से 12 के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 12x+1 इंटू x+1, यहाँ पे हमारे पास बचा 12x इंटू एक्स इज़ इक्वल है 12 के साथ कैंसिल हो चुका है तो 25x इंटू x+1। उसके बाद हमने इसको जो है ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 12x प्लस एक्स, तो यानी ये दोनों का स्केयर बन जाता है, तो मैंने इसको लिख लिया 12x+1 का स्केयर, और यहाँ पे 12x इंटू एक्स था तो x का स्केयर, और ये टर्म वैसे की वैसी। अब इन पे जो है ना, यहाँ पे x+1 है तो a+b का होल स्केयर वाला फार्मूला लगता है, a² + 2ab + b स्केयर। तो 12 एज इट इज़, x का स्केयर प्लस 2x, b की जगह पे 1 है और 1 का स्केयर प्लस 12x स्केयर इज़ इक्वल है, इसको 25x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 25x मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड 25x मल्टीप्लाई बाई 1। 12 एज इट इज़ आ गया, x स्केयर 2 1 ज़ा 2 और 2x, x का स्केयर इज़ इक्वल है 1 के, प्लस 12x स्केयर इज़ इक्वल है 25x स्केयर प्लस 25x स्केयर x। फिर हमने जो है ये 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 अंदर वाली तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर, 12 मल्टीप्लाई बाय 2x, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 12x स्केयर, ये आगे वाले टर्म्स एज इट इज़ आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, 12x स्केयर जो है वो 12x स्केयर, 12 2 ज़ा 24x, 12 1 ज़ा 12 प्लस 12x स्केयर इज़ इक्वल है 25x स्केयर प्लस 25x। अब हमने इनको जो है ना वो सॉल्व करना है, यानी एक जैसी टर्म्स को ऐड कर देना है, ये भी x स्केयर वाली है, ये भी x स्केयर वाली है, तो 12 और ये वाला 12 टोटल हो गया हमारे पास 24x स्केयर। ये वाली 24x वैसे का वैसे प्लस 12 इज़ इक्वल है 25x स्केयर प्लस 25x। फिर वही बात, यहाँ पे 25x स्केयर है और यहाँ पे 24 है, तो बड़ा ये है, इसी को इज़्ज़त देनी चाहिए, ये वाली सारी टर्म्स इधर आ जाएंगी, ये दोनों वैसे के वैसे पॉजिटिव रहेंगे, 25x स्केयर प्लस 25x, ये इधर आके माइनस 24 भी इधर आके माइनस और 12 भी इधर आके माइनस। 25 में अब दोनों सेम टर्म्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, 25 माइनस 24, तो 25 में से 24 गए, बाकी 1x स्केयर, तो इसके आगे हम 1 लिख देते हैं, और 25x माइनस 24, तो 25 में से 24 गए 1,
25x माइनस 24, तो 25 में से 24 गए, बाकी x प्लस का 1x और -12 एक ही टर्म थी तो वैसे लिख दी। अब वही बात कि हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो x² प्लस x माइनस 12 इज़ इक्वल है 0 लिख लिया। अब हमने वही रफ अमल में करना है कि उसको मल्टीप्लाई करना है, x² माइनस x माइनस 12, हमें यहाँ पे प्लस x है सॉरी, तो यहाँ पे हमने जो है ना उसको फैक्टराइज करना है। 12 के साथ यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 आ गया। उसके बाद देखना है 12 किस टेबल पे जाता है, 1 के टेबल पे जाता है। 2 6 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12। अब हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। 12 जमा 1 13, 12 माइनस 1 11, 6 जमा 2 8, 6 माइनस 2 4, 4 जमा 3 7 और 4 में से 3 गए 1, हमें 1 ही चाहिए था तो 4 माइनस 3, तो यहाँ पे हमने लिख लिया x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज़ इक्वल है 0। फिर वही बात, x² है तो इसको लिख लेंगे x इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स एंड 4 3 ज़ा 12। अब हमने पहली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, इधर से x रह गया और इधर से +4। इधर जो है दोनों में 3 कॉमन है और साथ में माइनस कॉमन है, तो -3 जो है हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद x बाकी रह गया और माइनस, फिर वही बात कि अगर किसी से नेगेटिविटी ख़त्म कर दें तो वो पॉजिटिव पर्सन है, तो +4 इंटू इज़ इक्वल है 0 के। ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिख लिया, दोनों को 0 के इक्वल रखा। x +4 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 में से -4 गए तो -4 आ गया, और ये -3 है, इधर आके +3 हो गया, तो हमारे पास -4 एंड +3 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, इसमें फिर उसने कहा फैक्टराइजेशन करें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म ही नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की कोई टर्म ही नहीं है, तो जो है ना पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू एक्स माइनस 9 एज इट इज़ आ गया। जब भी 2 बटे वाली फ्रैक्शंस हमारे पास आ जाएंगी तो हम उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम का ईजीएस्ट वे क्या है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाली इसके साथ। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर प्लस हुआ तो प्लस आ जाएगा। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये वाली इधर जानी थी, तो 1 इंटू एक्स माइनस 4, माइनस का साइन 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये वाली टर्म एज इट इज़, 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स 1x, 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4, अब माइनस है बाहर तो माइनस की वजह से अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स -1x, माइनस माइनस ज़ा प्लस और 3 1 ज़ा 3, ये वाला +1x इस वाले -x से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है -4 और +3, नीचे भी इसी तरह सोल्व कर लेंगे, x मल्टीप्लाई बाई एक्स x², फिर x मल्टीप्लाई बाई -4 तो -4x, -3 मल्टीप्लाई बाई एक्स -3x एंड माइनस माइनस ज़ा प्लस एंड 4 3 ज़ा 12। इसके बाद -4 +3 आ गया और यहाँ पे दोनों सेम टर्म्स हैं माइनस की, तो इसको हम ऐड कर लेंगे और सिंबल माइनस का यूज़ होगा, तो -7x + 12 आ गया। यहाँ पे फिर 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो 4 में से 3 हमने सब्ट्रैक्ट किया और बड़े वाली की अलामत माइनस किया, तो माइनस की अलामत लगा दी -1। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई इस वाली ब्रैकेट के साथ होना है, तो 2 इंटू ये वाली पूरी टर्म लिख ली और -1 इंटू एक्स माइनस 9 लिख लिया। अब ब्रैकेट्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू है तो इसका मतलब सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x², 7 2 ज़ा 14 तो 14x और 12 2 ज़ा 24 तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये -1x हो गया, माइनस माइनस प्लस एंड 9 1 ज़ा 9। अब इस साइड पे तो है x² वाली टर्म ही नहीं है, तो इन सबको इस साइड पे ले आएंगे, 2x² -14x + 24, ये -1x था +1x हो गया, ये प्लस
9 था, इधर आके -9 इज़ इक्वल है 0 के। अब सेम टर्म्स को जो है वो हम ऐड कर लेंगे। 2x के अकेली है तो वैसे कि वैसी 14x में से 1 जो है वो ऐड करेंगे। माइनस का क्योंकि 14 तो दो डिफरेंट सिंबल है, वही बात 14 में से 1 गया, बाकी रह जाएगा 13 और 14 के साथ 13 के साथ सिंबल जो है वो माइनस का लगेगा क्योंकि ये वाली बड़ी है। 24 में से 9 गए, बाकी 15 रह गए और 15 का सिंबल जो है वो प्लस का लगेगा क्योंकि दोनों में से जो 24 है बड़ा है तो उसके साथ प्लस का सिंबल था, इसीलिए इसके साथ भी आ गया। फिर हमारे पास इक्वेशन बन गई थी 2x के -13x + 15 इज़ इक्वल है 0 के। तो फिर वही बात, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 तो जवाब आता है 30। 30 जो है वो 3 के टेबल पे जाता था, तो 3 10 ज़ा 30 और वैसे भी 10 में 3 जमा करेंगे तो 13 बन जाएगा। हमें 13 ही चाहिए था लेकिन माइनस का है तो वही बात, दोनों के सिंबल जो है वो चेंज कर देंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी 2x स्क्वायर -10x -3x + 15 इज़ इक्वल है 0। उसको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे, फ्रैक्शन कर देंगे उसकी। 2x इंटू एक्स 2 5 ज़ा 10 और 3x वैसे का वैसे हैं, 3 5 ज़ा 15। अब जो कॉमन आते हैं उनमें से कॉमन ले लें। 2 दोनों में अवेलेबल है, इसी तरह x दोनों में अवेलेबल है तो 2x कॉमन आ गया। यहाँ पे बाकी रह गया x माइनस का सिंबल एंड 5। नेक्स्ट 2 टर्म्स में देखा तो उसमें से जो है वो 3 कॉमन आ रहा है और साथ में हम माइनस लेंगे। क्यों? अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो यहाँ पे सिंबल प्लस का आएगा, हमने ब्रैकेट को सेम करना है, इसलिए जो है ना हम माइनस भी साथ में कॉमन लेने हैं। तो आपने देख लेना है कि आपके पास पहली ब्रैकेट कौन सी है। अगर यहाँ पे जो है वो माइनस वाली ब्रैकेट है और आपका सेकंड नंबर लास्ट वाला नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपको माइनस भी कॉमन लेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वाली टर्म होती और यहाँ पे पहले ही पॉजिटिव है तो आपको जो है वो माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो x 3 कॉमन आ गया, -3 कॉमन आ गया तो x इंटू -5 इज़ इक्वल है 0 के। x -5 इंटू 2x -3 इसको लिख लिया इज़ इक्वल है 0 के। अब दोनों को है वो इक्वल रख लिया 0 के। x -5 इज़ इक्वल है 0 के, ये -5 है इधर आके +5 हो गया तो x का आंसर आ गया 5। और ये -3 था, दूसरी टर्म क्या थी 2x -3 इज़ इक्वल है 0 के। ये -3 है इधर आके +3, 0 में कोई भी चीज़ ऐड कर दो वही आ जाएगी, 3 आ गई। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना कि 2x की, तो दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड कर दिया, x इज़ इक्वल है 3/2। अब हमारे पास x का आंसर आ गया 3/2, दो आंसर आ चुके हैं, एक है 5 और दूसरा 3/2। उसको सॉल्यूशन सेट में लिख लिया। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।